गुड आफ्टरनून। एरर एंड मेजरमेंट। हाँ, ग्रुप पे भी आप डाउट्स पूछ सकते हैं और या फिर आप अनम्यूट खुद को अनम्यूट कर लीजिए और फिर पूछिए। ठीक है। एरर एंड मेजरमेंट लेक्चर नंबर कौन सा होगा? थर्ड। एक दो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं। ऐसा दिया, द परसेंटेज एरर, आंसर आना चाहिए सबका। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ mass and speed are 2% and 3% respectively. Find the percentage error in the measurement of kinetic energy of particle. Find the percentage error in the measurement of find the percentage error in the measurement of kinetic energy of particle. Kinetic energy of the particle. Find the percentage error in the measurement of kinetic energy of the particle. Find it. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। 8% आ रहा है। परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी कितनी? हाफ mv², है ना, हाफ mv²। मास कितने से 2% से चेंज हो रहा है, स्पीड कितने से चेंज हो रही है? 3% से। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप क्या लिखोगे? परसेंटेज चेंज चाहिए, तो चेंज अपॉन काइनेटिक एनर्जी इंटू 100%। ये क्या हो जाएगा? हाफ में तो कोई चेंज आना है नहीं है, मास में चेंज होगा, तो डेल्टा m/m इंटू 100% प्लस 2 इंटू डेल्टा v/v इंटू 100%। क्लियर है? ये परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या परसेंटेज एरर है, परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये कितना दिया हुआ है? ये परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास, ये गिवन है 2%। ये क्या है? ये वाली वैल्यू कितनी गिवन है? 3%। आंसर कितना आ जाएगा? 2% प्लस 6%, आंसर वुड बी 8%। आंसर वुड बी 8%। क्लियर? आंसर हो जाएगा 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप का जो भी सम होगा आपसे आ जाना चाहिए। कॉपी कर लो, यहीं से स्टार्ट कीजिए और सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। देख लो, इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस radius a radius of a sphere is 1%, then find the percentage error in the measurement of volume. Then find the percentage error in the measurement of volume of sphere ना। If the error in the measurement of radius of a sphere is 1%, then find the percentage error in the measurement of volume. Correct answer. तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? 3% है आंसर। वॉल्यूम कितना हो जाएगा यार? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। देखो ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, तो डेल्टा v/v इंटू 100%। कांस्टेंट में कोई चेंज आएगा नहीं, ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू
डेल्टा आर बाय आर इंटू 100%, ये हो जाएगा 3, ये है 1%, आंसर 3%, आंसर 3%। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आई थिंक आपसे हो जाने चाहिए। कहीं पे एडिशन आ रहा है, कहीं पे सब्ट्रैक्शन आ रहा है ना, कहीं पे मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, कहीं पे डिवीजन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आंसर आ जाए। हाँ लिख सकते हैं, ये भी सही है। प्लस माइनस कर दो, वो ज्यादा सही है। प्लस माइनस, है ना, यहाँ पे भी प्लस माइनस के साथ लिख दीजिए, प्लस माइनस, प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस प्लस, यस यस, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, फिर एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ऐसा देखो, द रेडियस ऑफ a sphere is measured to be is measured to be 21 plus minus 21 plus minus 0.21 0.21 सेंटीमीटर। क्या मेजर किया? 21 प्लस माइनस 0.21, ऐसा लिया कि कैंसल आउट हो जाए, कुछ वैसा करो, सेंटीमीटर। कैलकुलेट कैलकुलेट द वॉल्यूम कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सिर्फ इतना लिखा तो भी आंसर एरर के साथ आएगा, या मैंने ऐसा ऐड कर दिया विद एरर लिमिट्स तो भी आंसर एरर के साथ आएगा। सिर्फ कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिखा तो भी आंसर आपको एरर के साथ ही देना है, एरर लिमिट्स। पाई को ये लो 22/7, इसलिए मैंने 21 लिया है कि कुछ ना कुछ तो कैंसिल हो। 22/7, पाई को क्या कैलकुलेट करना है? 22/7। देखिए वॉल्यूम क्या लिखोगे आप? 4/3 πr³ तो जब भी आप वॉल्यूम बताओगे तो v प्लस माइनस के साथ आएगा, तो पहले वॉल्यूम फाइंड कर लीजिए आप। वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होगी? 4/3 पाई इंटू 21 का क्यूब हो जाएगा। तो 4/3 पाई मतलब 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, 7 इंटू 3 21, एक 21 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना आ रहा है? 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है यार। ये तो हो जाएगा 88, ये हो जाएगा 441, 835, है ना, 3528, 80883, ये आएगा 38808 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया। अब मुझे एरर भी फाइंड करना पड़ेगा ना। v क्या है? 4/3 πr³। तो यहाँ से डेल्टा v बाई वी को आप क्या लिख, परसेंटेज नहीं चाहिए ना मुझे, तो डेल्टा v बाई, ये तो कांस्टेंट हटा दीजिए, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा डेल्टा r बाय r, है ना। तो यहाँ से डेल्टा v की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 डेल्टा r बाय r इंटू वी, डेल्टा r बाय r इंटू वी, 3 इंटू डेल्टा r बाय r इंटू वी। तो यहाँ से डेल्टा v आ जाएगा 3, डेल्टा r क्या है? 0.21, r कितना है? 21, v की वैल्यू कितनी है यार?
38808, 38808। तो यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा, 3/100 तो आएगा 38808, कितना आएगा 24, 24, 26, 11/100, 1164.24, इतना। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा इसका, वॉल्यूम जो हो जाएगा 38808 प्लस माइनस 1164.24 सेंटीमीटर क्यूब। फर्स्ट बैच वालों ने कुछ वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं पढ़ा, नहीं तो मैं उस पे आंसर देता, इसलिए आंसर अभी ऐसा ही रहेगा, कॉपी कर लीजिए। डन। डन। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, तो पहले उसके एक कॉन्सेप्ट को समझ। अभी तो z था, कहीं पे आएगा ऐसा 1/z इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/y। इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए आप ऐसा नहीं कि z का पावर -1 किया बट डायरेक्टली नहीं आएगा ये आंसर। जैसे z का पावर -1 करोगे, x का पावर -1, y का पावर -1, इसको डिफरेंशिएट कर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे। इस ये नहीं लिखा कि विद रिस्पेक्ट टू विच फिजिकल क्वांटिटी x y और z, ऐसा नहीं लिखा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो सिर्फ d लगा देना है, dz⁻⁻1, सिर्फ d लगा दीजिए, dx⁻⁻1, dy⁻⁻1। तो इससे तो कुछ आंसर आएगा नहीं। डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे ये पावर फंक्शन हो गया, z है तो dz से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से dz से डिवाइड कर दिया, dz से मल्टीप्लाई कर दिया, कैंसल आउट हो जाएगा, पहले जैसा था वैसा ही होगा। यहाँ पे भी x से क्या किया, डिवाइड कर दिया, x से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे भी y से डिवाइड कर दिया और y से dy से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम। ये क्या आ जाएगा, अब इसको डिफरेंशिएट करते हो, dx⁻n/dx, ऐसा हो गया ये। तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 से डिक्रीज हो जाएगा, -2, और ये dz होगा। ये कितना आएगा, ऐसे ही -1 x⁻⁻2 dx, -1 y⁻⁻2 dy। अब देखो माइनस 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 कैंसल आउट हो जाएगा, ये क्या आ रहा है, dz/z² इक्वल्स टू dx/x² प्लस dy/y²। dz क्या है, चेंज इन z, dz क्या होता है, स्मॉल चेंज इन z। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा z/z² इक्वल्स टू डेल्टा x/x² प्लस डेल्टा y/y²। तो अगर 1/z दिखे तो
आप ऐसा लिखोगे। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हैं, डेल्टा जेड बाई जेड। यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई बाई वाई स्क्वायर इंटू जेड। एक जेड इस साइड लाए, है ना, जेड स्क्वायर था, एक जेड इस साइड। परसेंटेज अगर एरर फाइंड करना है तो डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100% इक्वल्स टू क्या आएगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई बाई वाई स्क्वायर, ये जेड है, इंटू 100%। 100 को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 100%, या तो ऐसा लिख दो या ऐसा, यहाँ से डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू, एक्स को अलग लिख देता हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है 100%। इस तरीका से आप वाई है ये 1 बाई वाई डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100%, और ये जेड आ जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स, ये क्या है, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वाई, और ये 1 बाई एक्स, ये 1 बाई वाई, और ये जेड। तो ऐसा परसेंटेज का फॉर्मूला बन जाए। यहीं से स्टार्ट करना, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो ये आ जाएगा। तो इसको लर्न करें कैसे, 1 बाई जेड है, 1 बाई जेड इक्वल्स टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई, तो आप क्या लिखोगे, डेल्टा जेड बाई जेड स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई बाई वाई स्क्वायर। आपको पता है अगर माइनस होता तो भी आंसर यही आता। तो 1 बाई जेड इक्वल्स टू 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई। तो मैक्सिमम एरर के लिए, अगर मुझे डेल्टा जेड मैक्सिमम फाइंड करना है तो ये दोनों या तो प्लस होगा या दोनों माइनस होगा। तो डेल्टा जेड बाई जेड स्क्वायर को आप ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स बाय, ये भी प्लस ही आएगा, ये भी प्लस ही। क्लियर है, या दोनों माइनस या दोनों प्लस, ये बात आ रही है समझ में। या आप इसको यहाँ पे प्लस माइनस के साथ लिख सकते हैं, ऐसे प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस कर दीजिए, है ना। क्लियर है। तो जब भी इस टाइप का देखिए, अच्छा ऐसा फॉर्मूला कहीं पढ़ा है पहले 8, 9, 10th में, कुछ इस टाइप का फॉर्मूला रेसिप्रोकल वाला। 1/y इक्वल्स टू, हाँ कुछ ऐसा ही पड़ा है। ये पढ़ा होगा 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, हाँ, 1/r1 पैरेलल, R2, या हाँ है ये ना, पड़ा है हमको। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ हम्म। रजिस्टर्स। अच्छा ये भी पढ़ा होगा 1 बाय V प्लस 1 बाय U इक्वल्स टू 1 बाय F, 1/, हाँ 1/s। मिरर फॉर्मूला। हाँ कहीं ये पे 10 से लेंस पढ़ा है। फॉर्मूला भी आ जाएगा 1 बाय V माइनस 1 बाय U इक्वल्स टू 1 बाय F, ये होता है लेंस फॉर्मूला। पढ़ा या नहीं पढ़ा, बट ये माइनस आ जाता है तो लेंस फॉर्मूला बन जाता है। ये मिरर फॉर्मूला होता है, ये लेंस फॉर्मूला होता है, और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। या तो ये सब क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन में करता हूँ सॉल्व, ठीक है। कॉपी कर लीजिए इसको, पहले आप नोट कर लीजिए। Sir, यस, sir, how can we differentiate against different physical quantities? हाँ तो डिफरेंट नहीं किया ना, डिफरेंट नहीं किया, देखो यहाँ से क्या किया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, सिर्फ डी लगा दिया, डी डी डी, और कुछ किया क्या ये बताओ, डी डी डी, सिर्फ डी लगा है विद रेस्पेक्ट टू, यहाँ पे कुछ एनी फिजिकल क्वांटिटी एक्स वाई जेड कुछ तो नहीं लिखा है। तो डी 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 यहाँ तो लिख सकते हैं ना, डी जेड, यहाँ पे डी जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, डी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, डी वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पहले जैसा फंक्शन आ जाएगा ना यार, ऐसा ही आ जाएगा Sir, ना। but differentiating means only comparing, like comparing with some respect to नहीं something. नहीं, जरूरी नहीं है, कंपलसरी उसको उसका स्टेटमेंट क्या होता है, उसका स्टेटमेंट देखिए ऐसा लिखा गया था, डिफरेंशिएटिंग both side with respect to x या with respect to t, with respect to z, with respect to y, ये होता है लास्ट में with respect to। अगर मैं यहाँ पे लिखता with respect to x, मतलब यहाँ पे भी dx, यहाँ पे भी dx, यहाँ पे भी dx, मैंने कुछ नहीं लिखा, तो सिर्फ d ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा। अब आगे अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिए। Sir, तो ऐसा फिर है differentiating का क्या meaning होता है अगर अकेले लिखेंगे without respect to तो something? चेंज इन z, स्मॉल चेंज इन z। अच्छा, without मतलब with respect to हाँ, nothing, अभी नहीं हमने यस, लिखा। सिर्फ डी अच्छा, जेड लिखा है, इसका मतलब वेरियस स्मॉल चेंज। देखो एक आता है डेल्टा जेड और एक आता है डी जेड। डेल्टा जेड मतलब होता है चेंज इन जेड, सिर्फ आप उसको बोले चेंज इन जेड, स्मॉल चेंज नहीं होगा। व्हेन चेंज इज वेरी स्मॉल, है ना, व्हेन चेंज इज टेंडिंग टू जीरो,
देन इन दैट केस आप dz को डेल्टा z को लिखेंगे dz। आपने पढ़ा होगा ये कहाँ पे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जहाँ पे यस पढ़ रहे सर, थे यस है यस। ना, इसलिए तो बस ये फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना ये वाला। सर तो आपने फिर dz से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि फिर वो कैंसिल हो जाता है, सेम विद x एंड y। यस, और ओके मुझे सर। इसको डायरेक्टली तो कुछ आंसर आएगा नहीं इसका, जब तक आप किसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करोगे तो आंसर कुछ आएगा क्या इसका, नहीं ना। फॉर्मूला तो हमेशा ऐसा होता है ना यार, यस 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 डिफरेंशिएटिंग सर। विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, कुछ ऐसा होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जेड है तो जेड लिख दिया, यहाँ पे एक्स है तो ये एक्स, ये वाई है तो ये वाई। ओके सर। एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। कैलकुलेट calculate the equivalent resistance, calculate the equivalent resistance, calculate the equivalent resistance of two resistors, of two resistors R1 and R2 in parallel, in parallel, where R1 equals to 6 plus minus 0.2 ohm and R2 equals to 3 plus minus 0.1 ohm. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो एरर के साथ बताना है ना, विद एरर, with error limits, with error limits. देखिए, तो जब भी आपकी रीडिंग आएगी तो आर इक्विवेलेंट की ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, तो पहले आप ट्रू वैल्यू फाइंड करो। 1/r इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r, इस आर इक्विवेलेंट को मैं आर बोल देता हूँ, चलेगा ना, 1/r। ये 1/r1 क्या होगा, 6, पहले ट्रू वैल्यू 6 और फिर ये 3, तो 1/r, तो ये हो जाएगा 6, 1 प्लस 2, तो 1/r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/6। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको, 1/r इक्वल्स टू 1/2, देयरफॉर r इक्वल्स टू 2 ओम। r की वैल्यू क्या आ गई, 2 ओम। तो यहाँ से r आ गया, मतलब r इक्विवेलेंट आ गया 2 ओम। अभी मुझे क्या फाइंड करना है, एरर। तो एरर के लिए क्या करना पड़ेगा ना, अभी 1/r इक्विवेलेंट को अपन क्या लिख रहे हैं, 1/r1 प्लस 1/r2। इस r इक्विवेलेंट को मैं क्या बोल देता हूँ, r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा r/r² इक्वल्स टू डेल्टा r1/r1 प्लस डेल्टा r2/r2। मुझे परसेंटेज एरर नहीं चाहिए, डेल्टा r चाहिए। तो डेल्टा r की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा r1/r² प्लस डेल्टा r2/r2² इंटू r² वैल्यू पुट कर दीजिए। डेल्टा r1 क्या है, 0.2, ये कितना जाएगा, 36। डेल्टा r2 की वैल्यू कितनी है, 0.1, ये कितना है, 3, तो 9 हो जाएगा। और r की वैल्यू कितना फाइंड किया, 2, r² कितना हो जाएगा, 2² मतलब 4। ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करो,
ये जब कैलकुलेट करोगे तो कुछ आएगा 0.07, कितना आएगा 0.07। तो आपकी जो रीडिंग होगी, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो क्या आ जाएगा, R प्लस माइनस डेल्टा R। आंसर क्या हो जाएगा, 2 प्लस माइनस 0.07 ओम। एक बार इसको कैलकुलेट करना, देख चेक करो 0.07 आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ और तो नहीं आ रहा है। कॉपी कर लीजिए। क्लियर। डन। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे हो जाने चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब। वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, ये सब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया ना, वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर, एक बार मैं ड्रॉ, देखो वर्नियर कैलिपर में क्या होता है, दो स्केल होता है। एक स्केल ये होगा, पहले थोड़ा मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ क्या है। फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं एक्जेक्टली है क्या ये। ये कुछ ऐसा स्केल है, देखो ये जो स्केल है इसको हटा दो, ये इसको आप स्लाइड करा सकते, इसको स्लाइड करा सकते हैं। ये ऊपर में जो ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये तो इस वाले को आप स्लाइड करा सकते हैं, इस वाले, इसको, इस वाले को आप स्लाइड करा सकते हैं, इसको। देखो ये जो स्केल है ये वाला, ये है मेन स्केल, यहाँ से यहाँ तक रहेगा वो स्केल, और इसके ऊपर ये है, आप इसको स्लाइड करा सकते हैं, इस साइड कहीं पे भी स्लाइड कराना है स्लाइड करा सकते हैं। तो ये जो स्केल है ये है मेन स्केल, ये क्या है, मेन स्केल। तो मेन स्केल की कुछ रीडिंग रहेगी यहाँ पे ऐसे, इस टाइप से, है ना। यहाँ पे भी इसकी मेन स्केल की कुछ रीडिंग रहेगी यहाँ पे ऐसे। Sir, main scale starts from the left, no? यस, कुछ इस टाइप से, ऐसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ रफली, कुछ ऐसा। ये है आपका मेन स्केल। तो ये स्केल जो है इसको आप क्या बोलेंगे, मेन स्केल। और ये जो स्केल है इसको बोलेंगे वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग मैं कुछ यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ। इस स्केल की रीडिंग यहाँ पे ये 0 है, ये भी 0 रहेगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे, वर्नियर स्केल। तो ये जो स्केल है इस स्केल को बोलेंगे अपन वर्नियर, ये स्केल है अपना वर्नियर स्केल। और ये स्केल है मेन स्केल। तो मेन स्केल की जो रीडिंग आएगी, इसकी जो रीडिंग होगी उसको बोलेंगे अपन मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग।
इस पे जो भी रीडिंग आएगी उसको बोलेंगे मेन स्केल रीडिंग, MST। वर्नियर स्केल पे जो रीडिंग आएगी इसको बोलेंगे, इसकी जो भी रीडिंग होगी इसको बोलेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल पे जो रीडिंग आएगी उसको क्या बोलेंगे, मेन स्केल रीडिंग। इस पे जो रीडिंग आएगी उसको क्या बोलेंगे, वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है, एक बार आप इसको ड्रॉ कर लो, इसको ड्रॉ कर लीजिए, देखते हैं कि फिर कैसा रीडिंग कैसे मेजर करते हैं। इसको ड्रॉ कर लो एक बार। डन। देखो इसको मेजर कैसे करेंगे, ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। पहले समझ लो कि मेजर कैसे करते हैं इसको। इसमें यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है, तो आपको क्या करना है, इसके बीच में ऑब्जेक्ट को रखना है। इसके बीच में क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट को रखना है। जैसे मान लो इसको रख दिया, इसको स्लाइड किया और यहाँ पे इसको स्लाइड करते हुए, इसको स्लाइड कर सकते हैं, स्लाइड करते हुए इस साइड जाएगा, यहाँ पे रखा और इसको सेट कर दिया। इसको क्या किया, सेट किया। फिर एक बार सेट करने के बाद यहाँ से स्क्रू रहेगा, टाइट कर दो, सेट कर दिया। अब मेजर करेंगे इसका लेंथ। क्या मेजर करेंगे, इसका लेंथ। सपोज इसका डायमीटर मेजर करना है, यहाँ पे ऐसा रख देंगे, यहाँ पे ऐसे रख देंगे, है ना। ये इस साइड आएगा, ये ऐसा रख दिया। अब इसको स्लाइड किया, स्लाइड किया तो क्या होगा, यहाँ पे रख दिया। हाँ, इसको ऐसे डायमीटर मेजर करना है, इसको यहाँ पे रख देंगे क्योंकि ये तो फिक्स्ड है, ये तो मूव नहीं करेगा। यहाँ पे ऐसा इसको स्लाइड किया, स्लाइड करके यहाँ पे टच करा दिया, करके यहाँ पे, और फिर स्क्रू से क्या किया, टाइट कर देंगे। तो फिर उससे रीडिंग मेजर करेंगे। अब देखते हैं कि रीडिंग आएगा कैसे, उसको मेजर कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले रीडिंग जब भी फाइंड करेंगे उससे पहले इसका लीस्ट काउंट फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट क्या होगा इसका, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर 0.01। हाँ वो तो होता है, वो नॉर्मल वर्नियर कैलिपर का होगा 0.01 mm। बट कैसे फाइंड करते हैं, नॉर्मल वर्नियर कैलिपर का वही होगा 0.01, बट फाइंड कैसे करते हैं वो समझ लें। तो इसको लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर को ये भी बोलते हैं वर्नियर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, वर्नियर, वर्नियर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, वर्नियर कांस्टेंट। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। सर लीस्ट काउंट को वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं। हाँ, लीस्ट काउंट को ही वर्नियर कांस्टेंट बोलते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ, हाँ लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर को, जो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है उसको या तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर बोलो, या कहीं पे लिखा होगा वर्नियर कांस्टेंट, वर्नियर कांस्टेंट, वो भी सेम है, दोनों क्या है, सेम। तो इसको कैसे फाइंड करना होगा, वर्नियर कैलिपर के केस में इसको कैसे फाइंड करना होगा,
तो इसको फाइंड करेंगे आप, लीस्ट काउंट इक्वल्स टू होगा MSD 1 MSD माइनस 1 VSD। ये आपका वर्नियर स्केल डिवीजन है, तो वर्नियर स्केल रीडिंग नहीं, डिवीजन बोल दीजिए। वर्नियर स्केल डिवीजन, रीडिंग तो आएगी, डिवीजन तो MSD हो गया ना, ये भी डिवीजन, डिवीजन तो VSD। रीडिंग में डिवीजन से अपन देखेंगे क्या रीडिंग आ रही है, किससे, डिवीजन। तो ये आएगा आपका मेन स्केल डिवीजन और ये वर्नियर स्केल डिवीजन, रीडिंग जो है डिवीजन में बताएंगे। तो ये जाएगा MSD और VSD, 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD माइनस 1 VSD। अब अज्यूम कर रहे हैं अपन, नॉर्मली ऐसा ही होगा, जैसे सपोज इसका नॉर्मल अगर स्केल है, नॉर्मल स्केल है तो नॉर्मल वर्नियर स्केल में क्या होता है, इन नॉर्मल वर्नियर कैलिपर, नॉर्मल वर्नियर So you are कैलिपर, talking about the general case, no? यस, ये जो है जो अपन यूज करते थे, जैसे स्कूल में भी अगर आपने यूज किया होगा, तो वही वाला, वो वाला नॉर्मल है वर्नियर कैलिपर। बट कुछ ऐसा सिचुएशन दे दिया जाए जिसमें हमेशा लिस्ट काउंट की वैल्यू आपको 0.01 mm नहीं आएगी, ऐसा पॉसिबल है। वो तो डिपेंड कर रहा है ना, क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है ना। बट जो वर्नियर कैलिपर बनता है ना, जो वर्नियर कैलिपर आपने देखा होगा जो स्कूल्स कॉलेजेस में होते हैं, वो अपना नॉर्मल वाला होता है जिसका लिस्ट काउंट इतना ही होता है, 0.1 mm, 0.01 mm, 0.01 mm। तो इन नॉर्मल वर्नियर कैलिपर, नॉर्मल वर्नियर कैलिपर में क्या होता है, 10 VSD जो होता है, 10 VSD वो कोइंसाइड करता है किसके साथ, 9th MSD। तो 9 MSD इक्वल्स टू होता है 10 VSD। 9 MSD इक्वल्स टू क्या होता है, 10, 9 MSD इक्वल्स टू 10 VSD होता है। ये किस में होता है, नॉर्मल। तो 1 VSD की वैल्यू को आप क्या लिखोगे, 9/10 MSD। 1 VSD को क्या लिखोगे, 9/10 MSD। हेंस लीस्ट काउंट क्या आएगा, 1 MSD माइनस 1 VSD। तो लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 MSD माइनस 9/10 MSD, 9/10 MSD। तो लिस्ट काउंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से आपको 10 आ गया, 10 MSD माइनस 9 MSD। तो यहां से आपका आ जाएगा 1/10 MSD, 1/10 MSD। और यहाँ पे जो 1 डिवीजन होगा, ये जो 1 डिवीजन दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक 1 डिवीजन, ये जो 1 डिवीजन होता है मेन स्केल में, तो मेन स्केल में यहाँ से लीस्ट काउंट की वैल्यू आप लिखोगे ऐसा, यहाँ से लीस्ट काउंट आ गया आपका 1/10 और 1 MSD होता है 1 mm। 1 MSD क्या होता है, सिंस 1 MSD इक्वल्स टू 1 मेन स्केल डिवीजन जो होता है वो 1 mm के इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ से नॉर्मल स्केल में क्या आ गया, 0.1, 0.11 ने पॉइंट, लिस्ट काउंट कितना होता है 0.1 ना, 0.1 mm। तो लिस्ट काउंट इसका कितना आएगा, 0.1 mm बन जाएगा ये। LC इक्वल्स टू लिख दिया मैंने 0.1 है, नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ। तो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है नॉर्मल वर्नियर कैलिपर का, वो होता है 0.1 mm, 0.01 नहीं, 0.1। 0.01 होता है स्क्रू गेज या गॉज जो बोलते हैं उसका। तो नॉर्मल में ऐसा होता है, बट कंपलसरी नहीं कि हर क्वेश्चन में यही हो लिस्ट काउंट, ये कंपलसरी नहीं है। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे वो अपन आगे देखेंगे, पहले कॉपी कर लो इसको। डन ना। तो यहाँ से लिस्ट काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए। तो यहाँ से लिस्ट काउंट आपका क्या आ गया, 1/10
mm, तो 0.1 mm, 0.1 mm, ये नॉर्मल वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट है, नॉर्मल वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट। बट कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है जिसमें आपको लिस्ट काउंट फाइंड करना हो, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? सपोज मैं ऐसा बोल रहा हूँ, एन VSD coincides with n minus 1 nth VSD coincide with n minus 1th MSD। मतलब nth डिवीजन जो है वर्नियर स्केल का, वो किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है? n minus 1 MSD मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। तो आप क्या लिखोगे? n, इसकी जो रीडिंग होगी कैसे हो जाएगी? n VSD इक्वल्स टू n minus 1 MSD। तो यहाँ से 1 VSD क्या आ जाएगा? therefore 1 VSD equals to n minus 1 by n MSD। नाउ लिस्ट काउंट क्या, आप क्या लिखोगे? लिस्ट काउंट क्या आ जाएगा आपका? 1 MSD माइनस 1 VSD। तो लिस्ट काउंट की वैल्यू आ जाएगी 1 MSD माइनस n माइनस 1 अपॉन n टू MSD। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? एलसीएम ले लीजिए n, ये आ जाएगा n MSD माइनस n माइनस 1 MSD। तो n से n वाला चला जाए, कैंसल आउट हो जाएगा, सिर्फ MSD आएगा, 1 MSD अपॉन n। तो लिस्ट काउंट की यहाँ से जो वैल्यू होगी, hence लिस्ट काउंट इक्वल्स टू 1 MSD बाय n हो जाएगी। ये वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी, नॉर्मल में उसकी ये वैल्यू हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिस्ट काउंट वुड बी व्हाट? 1 MSD क्या होता है? स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल अपॉन n जो है वो नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, number of divisions on vernier scale. So least count would be what? Smallest division on main scale upon number of divisions on vernier scale, number of divisions on vernier scale। ठीक है, कॉपी कर लो, इतना पहले आप कॉपी कर लीजिए। Sir, यस, sir, can it be that nth VSD coincides with n plus 1th MSD? ऐसा हो नहीं, सकता है? नहीं हो सकता है। VSD जब भी होगा वो MSD से, VSD की रीडिंग, 1 डिवीजन की जो रीडिंग होगी VSD की, वो हमेशा 1 MSD से कम ही हो, ऑलवेज लेस देन। हाँ, आप कुछ ऐसा हाइपोथेटिकल ले लिया जिसमें इक्वल कर दिया तो वो अलग है, वो डिफरेंट, प्रैक्टिकली वैसा पॉसिबल नहीं। So they make the scale in such a way, that is why ऐसा possible नहीं है। यस, Okay, okay. डन। सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसी लिस्ट काउंट के पहले, फिर मैं रीडिंग बताता हूँ कैसे रीडिंग कर सकते हैं।
n divisions on the main scale of a vernier calipers coincide with n plus 1 divisions on the vernier scale if each division on the main scale is of a units then find the least count of the instrument n divisions on the main scale of vernier calipers coincide with n plus 1 division on the vernier scale if each division on the main scale is of a units then find the least count of the instrument. नहीं आ रहा है क्या आंसर? क्या होगा? n यहाँ पे n plus 1 VST equals to n MST n square A by n plus n square A आया क्या? नहीं आएगा आई थिंक n square A. चेक कर लेते एक बार VST. यहाँ से 1 VSD की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 VSD equals to n upon n plus 1 into MST, है ना? ना LC की वैल्यू क्या होती है? लीस्ट काउंट क्या होता है? 1 MSD माइनस 1 VSD. तो 1 MSD हाँ कुछ ऐसा हो सकता है, एक बार चेक कर लेता हूं मैं. n plus 1 into MSD. यहाँ से क्या आ जाएगा? n plus 1 आ जाएगा. यहाँ पे क्या आ जाएगा? n plus 1 into MSD, n plus 1 MSD माइनस n MSD. तो यहाँ से n से n तो कैंसल आउट हो जाएगा. तो यहाँ से क्या आएगा? सिर्फ 1 आएगा. 1 MSD बाय n plus 1. तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 MSD कितना है? a. तो a by n plus 1. a by n plus 1. आंसर क्या आ जाएगा? a अपॉन n plus 1. तो लिस्ट काउंट की वैल्यू आ जाएगी आपको a by n plus 1. बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे अपन. कौन सा VSD जो है किसके MSD के साथ कोइंसाइड कर रहा है, वहां से you can find the value of 1 VSD. Suppose VSD given होता तो you can find the value of 1 MSD and then least count would be 1 MSD minus 1 VSD. Least count would be 1 VSD minus 1 MSD. डन. अब देखो रीडिंग कैसे फाइंड करते हैं. रीडिंग आप ये रीडिंग कैसे फाइंड करेंगे वर्नियर स्केल पे, उसको समझ लेते हैं एक बार.
तो मेन स्केल को सिर्फ मैं अभी ऐसा ऐसा बना रहा हूँ मेन स्केल, ठीक है, मेन स्केल सिर्फ ऐसा। ये मेन स्केल है, और वर्नियर स्केल को मैं इस साइड बना, यहाँ ऐसा ड्रॉ, ऐसा, ठीक है। ये आपका मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल, उसकी रीडिंग यहाँ पे ऐसे, इस टाइप से इसकी रीडिंग। ये वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल, मेन स्केल, वर्नियर स्केल, मेन स्केल। अब ये बताओ, अगर रीडिंग यहाँ पे ऐसा शो कर रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या होगी कि आप जब यहाँ पे ऐसा था, ये ऐसा था, यहाँ पे आपने क्या किया, इसको ऐसा रख दिया, इसको स्लाइड किया, स्लाइड करके पहले फिक्स कर दिया, फिक्स करने के बाद क्या आ रहा है, मतलब ये फिक्स करने के बाद ये ऐसा, इस टाइप से, ठीक है। यहां से मेजर कर, तो ये ऐसा। तो जब आप मेजर कर रहे हैं, तो यहां से ये इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ यहाँ 0 से देख रहे हैं, अभी अभी 0 एरर को कंसिडर नहीं कर रहा हूं मैं, 0 एरर आएगा तो क्या होगी रीडिंग वो भी बताऊं। तो ये वाला लेंथ हो गया इसका, मान लीजिए ये पी क्यू है, तो यहां से यहां तक इसका लेंथ हो गया पी क्यू, ये क्या हो गया, लेंथ हो गया पी क्यू। ये तो आपका स्केल है, और ये लेंथ हो गया, मेजर किया पी क्यू। अब ये बताओ, पी क्यू की जो वैल्यू है यहाँ से क्या दिख रही है, पी क्यू की वैल्यू यहाँ से क्या दिख रही है अपने को, पी क्यू जो होना चाहिए ये सेंटीमीटर में है, ये 1 mm 2 mm 3 mm, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ये वाला वैल्यू 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm। तो देखो 1 सेंटीमीटर से ग्रेटर है और 1.1 सेंटीमीटर से लेस है, क्या है ये 1 सेंटीमीटर हो गया ना, ये 1 mm, mm में मेजर करता है ना, ये 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm, तो ये 10 mm, 10 mm मतलब 1 सेंटीमीटर, या में रख दो आप। तो पी क्यू की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी किससे, 1 सेंटीमीटर से, एंड लेस होगी किससे, 1.1 सेंटीमीटर से, या आप इसको ऐसे लिख दो, 10 mm से ग्रेटर होगा पी क्यू एंड लेस होगा 11 mm से। इसमें किसी को कोई डाउट है, एनीवन, डू यू एग्री विद दिस, पी क्यू इज ग्रेटर देन 10 mm लेस देन 11 mm, अरे करेक्ट ना। तो यहां से क्या आएगा, इस वाली वैल्यू को देखो, लेफ्ट साइड में जो है वर्नियर स्केल का जो 0 होगा, उसके लेफ्ट साइड में जो रीडिंग आपको दिख रही है, 0 को यहीं पे बना लीजिए, ये वर्नियर स्केल का 0 है ये वाला, ठीक है ये। तो उसके लेफ्ट साइड में जो रीडिंग दिख रही है अपने को, मेन स्केल की रीडिंग ये दिख रही है, मेन स्केल की रीडिंग कौन सी दिख रही है, ये वाली। तो इसको अपन बोलेंगे कैपिटल एन, ये बोलेंगे, ये एन जो है वो है मेन स्केल रीडिंग, एन क्या है, मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे क्या हो जाएगी, 10 mm, या इसी को आप बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, मेन स्केल रीडिंग, हर केस में क्या फाइंड करना पड़ेगा, मेन स्केल रीडिंग। तो यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग कैसे डिसाइड करोगे आप, तो मेन स्केल रीडिंग कैसे डिसाइड कर रहे हैं, एक बार इसको कॉपी कर लो, इतना नोट कर लीजिए। तो ये वाला जो साइड दिख रहा है आपको 10 से ग्रेटर है, 11 mm से लेस होगा, तो ये 10 वाला जो होगा हमेशा ये वाला रीडिंग वो होगा मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग क्या है, तो मेन स्केल रीडिंग इसको अपन बोलेंगे कैपिटल एन। ये एन जो है वो है मेन स्केल रीडिंग बिफोर, ऑन द लेफ्ट ऑफ द जीरो, ऑन द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, जस्ट बिफोर द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। पहले इतना आप कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ क्या हो। डन। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या डिसाइड करोगे, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग की वैल्यू क्या होगी, एन।
इसको बोलेंगे एन। एन क्या हो गया, ये है मेन स्केल रीडिंग, और ये कैसा डिसाइड करना है, जस्ट बिफोर on the left of just before on the left of the zero of vernier scale ये आ जाएगा। तो सबसे पहले n डिसाइड कर ले। जैसे इसमें n की वैल्यू क्या थी, 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे n की वैल्यू क्या थी, 1 सेंटीमीटर। n क्या था, 1 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आपको डिसाइड करना है स्मॉल n। फिर उसके बाद क्या डिसाइड करना है, स्मॉल n। n क्या है, नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजन which coincides with any of the main scale, किसी भी मेन स्केल से, any of the main scale division। यहाँ पे n क्या है, स्मॉल n, नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजन which coincides with any of the main scale। किस मेन स्केल से कोइंसाइड हो रहा है वो मैटर नहीं कर रहा है ना, किस मेन स्केल से कोइंसाइड हो रहा है वो मैटर नहीं कर रहा, मैटर ये कर रहा है कि कौन सा वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। Sir, अगर Are you- if suppose no division coincides, then करेगा हमेशा करता ही है, एक ना एक करेगा, ठीक है, करता ही। जब भी आप रीडिंग फाइंड करोगे ना, करना कंपलसरी है, करेगा। तो जो अगर सपोज नहीं कर रहा है तो जो आसपास होगा उसको कंसिडर कर लेंगे, इसका मतलब कुछ एरर रहा होगा पहले से, ये भी हो सकता है। अगर एरर नहीं होगा ना तो करना ही है, कहीं ना कहीं करेगा, यहाँ से यहाँ तक किसी ना किसी को वो। क्योंकि देखो क्या होता है, वो क्यों करेगा, क्योंकि आपको जब भी आप लीस्ट काउंट फाइंड करोगे, तो लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए क्या होता है कि आपका कोई ना कोई वर्नियर डिवीजन जो है किसी ना किसी एमएसडी के साथ कोइंसाइड करता है। जब yes, इस साइड लाओ तो किसी ना किसी के साथ कोइंसाइड करेगा। तो यहाँ पे जब आप इसको स्लाइड करके फिक्स करोगे ना, ये वाला लाइन, तो भी कहीं ना कहीं पे कोइंसाइड करेगा, होता है वो कोइंसाइड करता है, ठीक है, कोइंसाइड करता है, करेगा। अब देखो यहाँ से सपोज यहाँ पे क्या है, ये 0 है, 1 2 3 4 5, कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, 5th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, वर्नियर स्केल का काउंट करना है, मेन स्केल में किससे कोइंसाइड हो रहा है वो नहीं। यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे क्या है, ये n जो है वो नंबर ऑफ वर्नियर डिविजन्स, ये इंपॉर्टेंट, किसके साथ कोइंसाइड करा वो नहीं। देखो, विच कोइंसाइड्स विद एनी ऑफ द मेन स्केल डिवीजन, एनी। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो रीडिंग क्या लिखना है आपको, रीडिंग ऐसी हो जाएगी, रीडिंग आपको ऐसे लिखने, मेन स्केल रीडिंग ये हो जाएगी, मेन स्केल रीडिंग ये हो जाएगी। वर्नियर स्केल की रीडिंग के लिए कैसे लिखेंगे, तो n ये नंबर ऑफ डिवीजन देगा इनटू लीस्ट काउंट, उस स्केल से वर्नियर कैलिपर से आप मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं, तो लीस्ट काउंट के इक्वल मेजर कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ वर्नियर इनटू लीस्ट काउंट, तो ये आपकी रीडिंग आ जाएगी, ये आपकी रीडिंग आ जाएगी। रीडिंग के लिए हमेशा क्या करना है, पहले आप n फाइंड करेंगे, फिर नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजन विच कोइंसाइड्स विद एनी ऑफ द मेन स्केल डिवीजन वो फाइंड करना है, ठीक है। उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, LC, लीस्ट काउंट से, तो आपको क्या आ जाएगा, रीडिंग आ जाएगी। अभी तक 0 एरर का यूज नहीं किया, जब बताऊंगा तो फिर आगे देखेंगे कि कैसे इसको मेजर करना होता है। तो ये रीडिंग हो गई। जैसे अब इस क्वेश्चन में देखोगे तो हेयर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर, स्मॉल n क्या आ गया, 5, लीस्ट काउंट क्या था 0.1, अज्यूम कर लेते 0.1 mm, नॉर्मल है तो 0.1 mm, तो रीडिंग क्या आ जाएगी, यहाँ पे रीडिंग आप ऐसा लिख सकते हैं, n प्लस n इंटू LC, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर है, इसको लिखोगे तो 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। n प्लस n की वैल्यू 5 है, ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, तो ये जाएगा 1 प्लस 0.05, तो आंसर 1.05 सेंटीमीटर या 10.5 mm। तो ये देखो 10 से ग्रेटर है, 11 से कम, लेस है। This AB, length of AB is greater than 10 and less than 11 mm। तो इस केस में रीडिंग की वैल्यू
तो आपको पहले, हाँ यस, सर अगर हम 5 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट था, देन हाउ विल उसका कैसे आएगा, मतलब द एग्जैक्ट लेंथ? अरे वो आए, वो इसीलिए तो आया है। ये यहाँ जो रीडिंग मेजर कर रहे हैं, समझो क्या है प्रोसेस, क्या है रीडिंग मेजर करने का, उसको समझना है। देखो यहाँ से यहाँ तक तो मेजर कर लिया नहीं ना, यस ये सर, बताओ, यस यस सर, यहाँ से यहाँ मेजर कर लिया, तो अभी मुझे क्या मेजर करना है, ये वाला डिस्टेंस मेजर करना है ना, यस सर, ये डिस्टेंस मेजर करना है। तो ये डिस्टेंस तो डायरेक्टली मेजर कर ही नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि ये किसी के साथ कोइंसाइड कर ही नहीं रहा है, तो कैसे मेजर करेंगे फिर? तो उसके लिए किसका यूज करना पड़ेगा? वर्नियर स्केल का। उसके लिए किसका यूज करना पड़ेगा? वर्नियर स्केल का। तो पहले ये चेक करना पड़ेगा कि वर्नियर स्केल किससे कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड करेगा उसके अकॉर्डिंग ये शिफ्ट होता है। किस पे कोइंसाइड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ये शिफ्ट होता है। 5 से कोइंसाइड कर रहा है तो ये मिड में दिखाई देगा। अगर 6 7 होता तो ये इस साइड और आता, ये 0 जो है इस साइड आता, और 3 से कोइंसाइड कर रहा होता तो ये इस साइड आता। तो उसके अकॉर्डिंग ये शिफ्ट होता रहता है। उसके अकॉर्डिंग ये क्या होता रहता है? शिफ्ट होता रहता है। जैसे सपोज इसको ऐसे समझो, अगर इसका 10th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा होता, क्योंकि अपन लीस्ट काउंट क्या अज्यूम कर रहे हैं, 0.1 mm अज्यूम कर रहे हैं लीस्ट काउंट, ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर है। मुझे बताओ इसका 10 डिवीजन जो है इसके 9 डिवीजन से कोइंसाइड करेगा? यस सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका 1 यहाँ पे होगा, ये वाला मैं यहाँ पे रख दूं या 0 को मैं यहाँ पे रख दूं, तो इसका जो 10 होगा इसके इससे कोइंसाइड करेगा, इससे नॉर्मली। यस यस यस, अगर इस 0 को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, अभी तो यहाँ पे है, ये कोइंसाइड नहीं कर रहा है इसके साथ, ऐसा ड्रॉ कर लेना, जो पहला ड्रॉ किया था वैसा मैं ऐसे बता रहा हूँ। अगर ये 0 से कोइंसाइड करता तो ये वाला इसका 0 से स्टार्ट करो, 10th वाला यहाँ पे आएगा, तो ये 9 के साथ कोइंसाइड करेगा, आया ना? सर ऐसे मुझे क्लियरली दिख नहीं रहा है ये वाला यहाँ पे इस डायग्राम में। अरे भाई दिखना क्या है इसमें, ये तो बताया है कि 10th VSD जो है यहाँ पे ऐसे शो थोड़ी कर रहा हूं मैं यहाँ पे, समझो ना क्या बता रहा हूं मैं। यस सर, 10th मेन स्केल डिवीजन 9 के साथ कोइंसाइड कर रहा है। समझो समझो एक आराम से, इतना नहीं। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऐसा है, ये वर्नियर है, ये इसका 0 इसके 0 के साथ कोइंसाइड हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका 10th इसके 9th के साथ कोइंसाइड करता है ये, यस सर, ये ऐसा कोइंसाइड करता है। अब ये बताओ अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं, यहाँ से स्टार्ट करूं, तो क्या इसका ये वाला जो है यहाँ 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, वर्नियर कैलिपर का 0 यहाँ पे है, तो इसका 10th इसके 9th से, 9th ये हो जाएगा, अभी कोइंसाइड करेगा ऐसा? यस सर, यस आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो ये कितना शिफ्ट हुआ है, 1 mm शिफ्ट हुआ है ये, यस सर, 1 mm शिफ्ट हुआ। अभी कोइंसाइड कौन सा कर रहा है इसका? 10th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है इसके साथ, MSD के साथ। यस सर, यस तो यहाँ से रीडिंग क्या लिखोगे आप? सिर्फ इसकी रीडिंग आएगी, n की वैल्यू इसके पहले n क्या दिख रहा है, 0, यस सर, क्योंकि अरे ये तो 0 ही है ना मेन स्केल का, यस तो ये यस तो n 0 दिख रहा है, तो इसकी रीडिंग कितनी होनी चाहिए? n इंटू LC से, आप समझ में आ 10 जाएगा, n इंटू LC। n की वैल्यू 10 है, LC 0.1 है, तो क्या ये 1 mm दिखेगा? तो ये वाला कितना है, 1 ही है ना यार। यस सर, इसका मतलब है जब वर्नियर के लिए फाइंड करेंगे कि कितना शिफ्ट हुआ है वो, तो वो किससे आएगा, n इंटू LC से आएगा। किससे आएगा? n इंटू LC से आएगा। ये मेन स्केल आ गया, और जो यहाँ पे ये वाला पार्ट है इतना है, ये वाला डिस्टेंस जो दिख रहा है, ये वाला डिस्टेंस, ये किससे आएगा, उसकी रीडिंग किससे आएगी, n इंटू LC से आएगी। उसकी रीडिंग किससे आएगी, n इंटू LC। n क्या होगा, नंबर ऑफ वर्नियर डिविजन्स व्हिच कोइंसाइड विद एनी ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। एनी मतलब ये n जो है वो मेन स्केल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, वर्नियर पे। सिर्फ कोइंसाइड होना चाहिए मेन स्केल से, किस डिवीजन से कोइंसाइड हो रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं। क्लियर है? कॉपी कर लो, यस सर। तो सर जो नोट कर लो। आगे शिफ्ट होता है वो आ जाता है? हाँ वो आ जाएगा, कॉपी कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं कि 0 एरर कैसे आता है, उसको भी चेक कर लेते हैं। मैं रीडिंग की बात हूँ, नहीं नहीं, या तो लिस्ट काउंट गिवन होगा, या लिस्ट काउंट गिवन होगा या आपको फाइंड करना होगा। तो कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगा कि ये वर्नियर कैलिपर का दिस 7th 8th 9th 10th डिवीजन जो है कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल डिवीजन से,
या तो ये गिवन होगा, है ना, या फिर वैल्यू ऑफ लीस्ट काउंट वुड बी गिवन, वैल्यू ऑफ लीस्ट काउंट वुड बी गिवन। अभी ये वर्नियर स्केल क्लियर है क्या अनिकेत? ये वर्नियर स्केल, अभी जीरो एरर चेक कर लेते हैं, जीरो एरर कैसे फाइंड करेंगे, जीरो एरर होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं। ये कॉपी मत कर लेना ये वाला। डन। नेक्स्ट लिखेंगे जीरो एरर, जीरो एरर। तो जीरो एरर कभी आएगा उसको एक बार आप समझ लीजिए। देखो ये जो होता है ये और ये, इसको बोलते हैं जॉ। ये क्या है? जॉ। ये भी है जॉ। अगर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, किसी के लेंथ को मेजर नहीं कर रहे, आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि इसमें जीरो एरर है या नहीं है। कैसे चेक करोगे? तो आप इसको यहाँ पे स्लाइड कराओ। तो जब ये जॉ और ये जॉ ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे, तब आपको चेक करना है क्या इसका जीरो इसके जीरो के साथ मैच कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्या करना है आपको? जब ये जॉ और इसका मतलब मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जो जॉ है वो क्या आ जाएगा, कांटेक्ट में आ जाएंगे, तो आपको क्या चेक करना है, इसका जीरो और इसका जीरो कोइंसाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कोइंसाइड कर रहा है तो जीरो एरर की वैल्यू जीरो होगी, कोइंसाइड नहीं कर रहा है तो एक एक्स्ट्रा एरर आ जाएगा जिसको अपन क्या बोलेंगे, जीरो एरर। जिसको क्या बोलेंगे, जीरो एरर। वो इंस्ट्रूमेंट में हो सकता है, वो इंस्ट्रूमेंट में पहले से हो सकता है। तो आपको एक बार इसको क्या करना पड़ेगा, स्लाइड कराना है, इसके कांटेक्ट में लाना है और चेक कर लेना है कि इसका जीरो इसके जीरो के साथ कोइंसाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कोइंसाइड होगा तो जीरो एरर की वैल्यू जीरो होगी, कोइंसाइड नहीं होगा तो जीरो एरर की कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो पहले एक बार इफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, if the zero of the vernier scale, if the zero of the vernier scale does not coincide with the zero of main scale, the zero of the main scale when jaws are in contact, then the instrument has an error called zero error. इसी को क्या बोल रहे हैं, जीरो एरर। इसी को क्या बोलेंगे, जीरो एरर। जीरो एरर जो होगा वो हमेशा आप क्या करोगे, जो आपने पहले रीडिंग फाइंड की थी, पहले रीडिंग फाइंड किया था अपन ने n प्लस एन इंटू एल सी, तो जीरो एरर को क्या करना है, हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है। जीरो एरर जो है वो क्या होगा, algebraically subtracted है ना। इसको क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है, algebraically subtracted। और एक आता है जीरो करेक्शन। जीरो करेक्शन, जीरो करेक्शन की जो वैल्यू होती है, तो जितना एरर आ रहा है जीरो एरर उसी को करेक्ट करना है तो माइनस कर देना है। तो ये जीरो करेक्शन होगा, माइनस जीरो एरर, माइनस जीरो एरर।
तो इसका मतलब जीरो करेक्शन क्या होगा, इसको ऐड करना पड़ेगा, एडेड। बट अपन इसी से आंसर करेंगे, जीरो एरर से ही आंसर करेंगे, इसका यूज करेंगे ही नहीं, ठीक है। जीरो एरर एक होगा नो जीरो एरर, कोई जीरो एरर है ही नहीं, नो जीरो एरर। एक होता है पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। एक होता है नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। तो नो जीरो एरर कभी आएगा, जब दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव जीरो जीरो कोइंसाइड करेगा, तभी क्या आएगा, नो जीरो एरर। इसका जीरो और इसका जीरो कोइंसाइड कर रहा है, इसका जीरो और इसका जीरो क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, ये जीरो और ये जीरो कोइंसाइड कर रहा है, तो क्या आएगा, नो जीरो एरर, नो जीरो एरर। जब इसका जीरो और इसका जीरो कोइंसाइड कर रहा है, मतलब नो जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर क्या होगा, if the zero of vernier scale lies to the right of the main scale, if the zero of the vernier scale lies to the right of the main scale, right of the zero of main scale, na? Zero of the main scale, the zero error is positive, the zero error is positive। zero error कैसा होगा, पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे कैसा आ जाएगा, ये मेन स्केल है, m मेन स्केल, ये v वर्नियर स्केल। तो यहाँ पे इसका जो जीरो है, यहाँ पे ऐसी रीडिंग, तो यहाँ पे इसका जीरो अभी क्या होगा, वर्नियर स्केल, द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज टू द राइट, राइट मतलब कहीं ऐसा आएगा, तो कहीं इसका जीरो यहाँ पे आएगा। तो देखो ये पहले से रीडिंग है ना, इतनी ऑलरेडी इतनी रीडिंग है ना, पहले से पॉजिटिव रीडिंग दे रहा होगा पहले से। इसका मतलब जो भी वैल्यू आएगी, मेजर्ड वैल्यू आएगी, वो एक्चुअल लेंथ से ग्रेटर आ जाएगी, क्योंकि पहले से एरर है, पॉजिटिव दिख रहा है, जीरो से स्टार्ट होता लेकिन ये कुछ आगे है, मतलब कुछ पहले से रीडिंग शो कर रहा होगा ये, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब पॉजिटिव जीरो एरर केस में जो आपने मेजर्ड किया है लेंथ, जो वैल्यू आपने मेजर्ड किया, दैट विल बी ग्रेटर देन एक्चुअल वैल्यू, दैट विल बी ग्रेटर देन एक्चुअल वैल्यू। इस केस में क्या होगा, नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में क्या होगा, ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे एक का स्टेटमेंट लिख दिया है, will be behind the vernier। यस, लेफ्ट साइड आएगा इसका जीरो, इस साइड आएगा, ये आ गया सी। तो देखो पहले से ये नेगेटिव में रीडिंग दे रहा होगा, पहले से ये नेगेटिव में रीडिंग दे रहा होगा, तो यहाँ पे जो भी लेंथ आप मेजर करोगे, एक्चुअल लेंथ से क्या होगा, लेस होगा, और ये एक्चुअल लेंथ से ग्रेटर होगा, एक्चुअल लेंथ से ग्रेटर होगा। इसीलिए जीरो एरर को क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट। तो जब इसको सबट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा। यहाँ पे सबट्रैक्ट करोगे, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। इसको कॉपी करो। अब देखते हैं कि ये इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे और इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, वो एक बार चेक कर लेते हैं। कॉपी कर लीजिए इसको पहले। सर ये सब इंस्ट्रूमेंट को मतलब यूजेज के बाद आ जाता है ना एरर ये वाला? यस यस यस। क्या है, इफ द जीरो एरर ऑफ द स्केल इज लेस देन द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल, इट इज इट फिक्स्ड और इग्नोर्ड। लेस तो आएगा, लेस आ सकता है क्या, जीरो एरर की वैल्यू क्या लिस्ट काउंट की वैल्यू से लेस आ सकती है क्या, नहीं आएगी। मशीन एरर, ह्यूमन एरर नहीं होगा वो। जीरो एरर जो होगा वो
मशीन एरर, पहले से ही होगा एरर, है ना, ह्यूमन एरर नहीं है वो। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप मेजर कर रहे हैं, जब इस स्केल का यूज कर रहे हैं आप मेजर कर रहे हैं तो ये कोइंसाइड हो ही नहीं रहा है ना, पहले से ऑलरेडी कोइंसाइड नहीं हो रहा है। तो मशीन एरर का मतलब क्या है कि पहले से ही एरर है ना। और ये जीरो एरर की वैल्यू कभी भी लेस नहीं होगी लिस्ट काउंट से, जीरो एरर की वैल्यू लेस नहीं होगी लिस्ट काउंट से। देखते हैं अपन, क्योंकि ये एरर आ रहा है तो ये वाली वैल्यू तो मिनिमम होगी तो लिस्ट काउंट के इक्वल होगी, मिनिमम होगी ये वाली वैल्यू तो लिस्ट काउंट ये इक्वल होगी, बिकॉज उतना तो मेजर कर ही सकते हैं। उससे कम अगर है तो पॉसिबल नहीं है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वो इंस्ट्रूमेंट जो है उससे मेजर, किसी की लेंथ को मेजर करोगे तो वो कभी भी करेक्ट आंसर देगा ही नहीं, और आप उसको करेक्ट कर भी नहीं सकते हैं। जीरो एरर को भी कंसिडर करेंगे तो भी करेक्ट नहीं होगा, बिकॉज यू कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरो एरर, यू कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरो एरर। ठीक है, अगर वैसे केसेस आ जाएंगे तो उसको आप फाइंड नहीं कर पाओगे, इग्नोर ही करना वो ज्यादा बेटर है। बट यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएगा तो आपको पॉजिटिव जीरो एरर की वैल्यू या नेगेटिव जीरो एरर की वैल्यू आएगी। अब ये फाइंड कैसे करते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, उसको कॉपी कर लिया इतना, डन। ओके, पॉजिटिव जीरो एरर, इसको आप कैसे मेजर करोगे ये इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव जीरो, इसका जीरो इस साइड आएगा, इसका जीरो इस साइड आएगा। देखिए क्या है, जीरो यहाँ पे है, किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है वो तो मैटर ही नहीं कर रहा है, कौन सा कोइंसाइड कर रहा है वो मैटर। ये जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, एट्थ कोइंसाइड कर रहा है इसके साथ। एट्थ जो है वो क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है एट्थ। तो यहाँ पे फिर से जीरो एरर के लिए भी, पॉजिटिव जीरो एरर हो या नेगेटिव जीरो एरर हो, फॉर्मूला यही है ना एरर, ये वाला एरर है ना। तो इसकी रीडिंग को कैसे फाइंड करते थे, कोई बताएगा मुझे, ये वाली रीडिंग कैसे फाइंड करते थे? सर n into LC। n इंटू एल्स, है ना। Excuse me, sir. यस, Sir, can you explain the previous page? विच वन? Sir, the zero error, algebraic subtracted, the calculation, I couldn't get it. होल पेज No, जीरो एरर sir, का भी। zero error, only a zero error का part. ये क्या है, दिस वन इज, ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है, ये इसका क्या है, जॉब। तो जब आप कुछ मेजर नहीं कर रहे हो ना, तो फर्स्ट यू हैव टू चेक देयर इज जीरो एरर इन दिस इंस्ट्रूमेंट और नॉट, आपको चेक करना पड़ेगा। तो उसको चेक कैसे करना है, तो आपको क्या करना है, इसके वर्नियर स्केल के जॉ को और मेन स्केल के जॉ को, इसको स्लाइड करोगे, एक दूसरे को कांटेक्ट में लाना। तो जैसे ये कांटेक्ट में आ गया और इसका जीरो, वर्नियर स्केल का जीरो एंड मेन स्केल का जीरो अगर कोइंसाइड नहीं कर रहा है, क्या लिखा मैंने, इफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल does not coincide with the zero of the main scale when jaws are in contact, then the instrument has an error called zero error। मतलब जब ये दोनों कांटेक्ट में आएगा तो इसका जीरो कोइंसाइड करना चाहिए, अगर कोइंसाइड नहीं कर रहा है इट मींस इस इंस्ट्रूमेंट में पहले से ही एरर है, पहले से ही क्या है, एरर है। उस एरर को ही क्या बोलेंगे आप, जीरो एरर। उसी एरर को आप क्या बोलोगे, जीरो एरर। अब जीरो एरर को हमेशा क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। जीरो एरर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी रीडिंग आ रही है उससे सब्ट्रैक्ट करना है। और जीरो करेक्शन जो होगा वो माइनस नेगेटिव ऑफ जीरो एरर, करेक्ट करना है। तो जितना एरर आ रहा है उतना आप क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपको करेक्ट एक्चुअल वैल्यू मिलेगी। तो जीरो करेक्शन जो होगा वो क्या होगा, माइनस जीरो एरर। तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा सब। अब ये जीरो एरर क्या होता है, एक होता है नो जीरो एरर। हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट में कोई जीरो एरर नहीं हो, पहले से ही कोई एरर नहीं है, तो उसको बोलेंगे नो जीरो एरर। नो जीरो एरर के केस में क्या होगा, इसका जीरो और इसका जीरो कोइंसाइड कर रहा होगा, वर्नियर स्केल एंड मेन स्केल का जो जीरो होगा वो कोइंसाइड कर रहा होगा। इन केस ऑफ पॉजिटिव जीरो एरर क्या होगा, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज टू द राइट
जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज टू द राइट ऑफ द मेन स्केल। तो देखो मेन स्केल का जीरो ये है, वर्नियर स्केल का जीरो ये है, ये इसके राइट साइड लाई कर रहा है। इसका मतलब ये वाला पार्ट कोइंसाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ऑलरेडी इसमें क्या है, एरर है। तो ये कैसा एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर, क्योंकि आप इस यहाँ पे कोई लेंथ मेजर नहीं कर रहे हो, फिर भी ये कुछ ना कुछ रीडिंग शो कर रहा है और पॉजिटिव शो कर रहा है, इसलिए ऐसे एरर को आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। लेकिन अगर जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल, ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है, तो इसका जीरो जो है, वर्नियर स्केल का जीरो जो है इसके लेफ्ट साइड लाई कर रहा है। तो यहाँ पे भी कुछ पहले से ऑलरेडी कुछ रीडिंग है जो नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है। तो ऐसे एरर को आप क्या बोलेंगे, नेगेटिव जीरो एरर। ये बताओ, ये क्लियर है, जीरो एरर क्या है, पॉजिटिव जीरो एरर क्या है, नेगेटिव जीरो एरर क्या है। इसकी वैल्यू मैं अभी बता रहा हूँ कैसे फाइंड करना, हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। Yes, sir. अभी क्लियर ना। Yes, sir. अब Thank you. देखिए, अब इसको कैसे मेजर करेंगे आप, उसको समझ लेंगे। अभी ये इस साइड है, तो देखो ऑलरेडी यहाँ पे इसका जीरो यहाँ पे है और ये वाला डिस्टेंस तो शो कर रहा होगा, तो पॉजिटिव जीरो एरर कैसे फाइंड करोगे, तो पॉजिटिव जीरो एरर n इंटू एल सी से भी कर सकते हैं, बट मैं n लिखूंगा, n प्लस n इंटू एल सी। यहाँ पे n की वैल्यू अगर ऐसा है, ये जीरो है, ये वन है, वन और जीरो के बीच लाई कर रहा है, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, बट फॉर्मूला तो वैसा ही रहेगा। और ये n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n हो जाएगा 8। सपोज लिस्ट काउंट इसका अज्यूम कर लेता हूँ 0.1 mm, तो यहाँ पे पहले से क्या शो कर रहा होगा, पहले से इसमें रीडिंग शो, ये इंस्ट्रूमेंट जो है रीडिंग शो कर रहा होगा 0.8 mm। तो आपको फाइंड करना है, सेम फॉर्मूला, ऐसा ही फॉर्मूला रहेगा, बट n की वैल्यू जीरो रहेगी। नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, जीरो, ये ऐसा है, इसका जीरो इस साइड आ रहा है, ये जीरो, 1 2 3, मैं ऐसा मान लेता हूँ 4 के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, अज्यूम कर लिया किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, 4। तो यहाँ पे भी आप नेगेटिव जीरो एरर को ऐसे लिखोगे, नेगेटिव जीरो, ये 1 इस साइड रहेगा, नेगेटिव जीरो एरर, सेम फॉर्मूला, फॉर्मूला सेम रहेगा, n प्लस n इंटू एल सी। अच्छा, कोई बताएगा n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, n, वेदांत, व्हाट इज वैल्यू ऑफ n, -1, क्या है, -1, इस साइड n होता है, लेफ्ट साइड, n की वैल्यू -1, और ये हो जाएगा n, n कितना है, 1 2 3 4, फोर्थ को इंसाइड कर रहा है, एलसी कितना, 0.1 mm, ये वो mm है, ये भी mm, तो -1 mm प्लस 0.4 mm, तो आंसर -0.6 mm। तो ये पहले से नेगेटिव रीडिंग जो है शो कर रहा होगा। तो अपना मेन, अपना जो रीडिंग आएगा अभी जो होगा, रीडिंग क्या आएगा, रीडिंग जो अपनी रीडिंग आएगी, जो एक्चुअल लेंथ आप बोल दो, अपनी रीडिंग अभी कैसी हो जाएगी, तो पहले जो अपन फाइंड करते थे वो तो आएगा ही, मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू जो अपन फाइंड करते थे n प्लस एल सी से, यहाँ पे -0 एरर, -0 एरर, ये अपनी रीडिंग आएगी हमेशा। तो पहले आप जो फाइंड करते थे क्या होता था, मेजर्ड वैल्यू n प्लस n इंटू एल सी, वो अलग ही है, ये अलग है। जब ये इंस्ट्रूमेंट ये किसी ऑब्जेक्ट के साथ है, ये वाली वैल्यू किसी ऑब्जेक्ट के साथ मेजर करते हैं, ये विदाउट ऑब्जेक्ट मेजर करते हैं, -0 एरर, 0। कॉपी कर लो, थोड़ा फास्ट कॉपी कर लो, टाइम तो हो चुका है, फास्ट कॉपी कर लीजिए। इस पे क्वेश्चंस करेंगे अपन, आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में इस पे क्वेश्चंस करेंगे पहले, फिर अपन स्टार्ट करेंगे स्कूल वॉच। पहले इस पे क्वेश्चन करेंगे, इजी है, दिखने में लग रहा है ये क्या आ रहा है, जीरो एरर, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्या है, सिंपल है। स्टेटमेंट जो होगा इस क्वेश्चन का 4 और 5 स्टेटमेंट होंगे एक क्वेश्चन में, बट मतलब सेंटेंसेस होंगे एक क्वेश्चन में 4 और 5 सेंटेंसेस, यहां से यहां तक का एक क्वेश्चन दिखेगा, बट आंसर आएगा 2 to 3 स्टेप्स,
आंसर 2 to 3 steps. इतना Sir. सिंपल होता है. Yes. Sir, n will always be on the left side of the zero of the 1-year scale. No? Yes. Okay, sir. Yes. Okay. ये कैपिटल है ना. हाँ हमेशा Yes, होगा sir. वैसे. Yes. Okay, Yes, sir. yes. Thank you, sir. आज के लिए इतना ही रहेगा. नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे डिस्कस करते हैं. बाय बाय. टेक केयर.